All right, it's a great honor to welcome all of you to this grand celebration of Pakistan's Independence Day and Marka-e-Haq, held here at the historic Governor's House with full national spirit and wide public participation. Today's event also marks 1 full year of the Meet Pakistan MOU signed between Faizan Global Relief Foundation and Honorable Governor Singh Mr. Kamran Khan Kisori. अब इंशाल्लाह हम कुछ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वीडियो पैकेजेस हैं, इसकी तरफ हम अपनी मीडिया टीचर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्ले करें इवेंट की मुनासबत से, दैन इसके बाद हम इवेंट को कोशिश करते हैं। मीडिया टीचर कुछ कदम बढ़े, ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब में अंगड़ाई और एक नारा गूंजा। ये आवाज थी एफजीआरएफ की। इसी टाइमिंग से करेंगे
हमेशा एक एक्टिव माहौल दोस्त इको फ्रेंडली एक्शंस का नुमाइंदा इदारा रहा है, जिसका वजह साफ है, माहौलियात में बेहतरी के जरिए एक हेल्दी माशरा बनाना। यही वजह है एफजीआरएफ न सिर्फ खुद बल्कि सरकारी और नीम सरकारी इदारों के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में प्लांटेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और गुज़श्ता कुछ वर्षों में तकरीबन 3.2 मिलियन पौधे लगा चुका है। एफजीआरएफ की इस काविश को देखते हुए गुज़श्ता बरस गवर्नर सिंध कामरान खान की सोई में गवर्नर इनिशिएटिव के तहत ग्रीन पाकिस्तान ट्री प्लांटेशन कैंपेन का आगाज एफजीआरएफ के साथ पार्टनरशिप में किया और पूरे सिंध के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स में पौधे लगाने के अज़म का इरादा किया। इस सिलसिले में एफजीआरएफ और गवर्नर सिंध के मामले एक पुरवकार तकरीब में एमओयू भी साइन हुआ। ग्रीन पाकिस्तान के तहत गवर्नर इनिशिएटिव और एफजीआरएफ की शुरुआत गवर्नर हाउस कराची में एक पुरवकार तकरीब से हुई, जिसमें दुनियाई सफारतकारों, नामी गिरामी डॉक्टर्स, शोबिस की शख्सियात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, इंजीनियर्स और जिंदगी के शुभाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मुहिम की शुरुआत गवर्नर सिंध और मौलाना अब्दुल हमीद अंतानी ने गवर्नर हाउस कराची में अपने हाथ से पौधा लगाकर की, जहाँ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल थे। आलमी दुनिया से आए मेहमानों में तुर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, बांग्लादेश और कई दूसरे ममालिक से आए हुए सफारतकारों ने न सिर्फ इस तकरीब में शिरकत की बल्कि अपने अपने नाम से एक पौधा भी लगाकर इस मुहिम का बाकायदा आगाज किया, जिसके बाद एफजीआरएफ ने इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए प्लांटिंग शुरू की। लेकिन ये सब इतना आसानी से नहीं होता। पौधा लगाने के बाद इसे दरख्त बनाने के लिए केयर करना पड़ती है। इस पर प्रॉपर एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, वाटर, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह। इसीलिए एफजीआरएफ ने प्लांट्स की केयर के लिए एक डेडिकेटेड टीम असाइन की, जिनमें प्रोफेशनल माली भी शामिल है। इसी ज़रूरत और माहौल को बेहतर बनाने के लिए एफजीआरएफ ने सिंध भर में प्लांटेशन मुहिम का आगाज किया और हजारों पौधे लगाए। अगर आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो एफजीआरएफ की जानिब से नंदुरजान, हैदराबाद, मीरस, नवाबशाह, लाड़काना, डॉक्टर मोहम्मद खान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में नीम, नींबू, सुहाजना और टिंडरेलिया के हजारों प्लांट्स लगाए गए, जो एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। बलहारी में सुहाजना और नींबू के हजारों पौधे कामयाबी से प्लांटेड हुए। इसी तरह सिंध भर की गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, जेल्स, ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल्स में नीम, सुहाजना, डमडम और टिंडरेलिया के हजारों पौधे लगाकर माहौल दोस्त इनिशिएटिव लिया गया। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कराची और आसपास के इलाकों में एफजीआरएफ ने अमेजिंग एक्शंस लिए। शहतूत, टिकोमा, अनार, पांडा फाइकस और पॉपुलर के सैकड़ों पौधे लगाए गए, जो अभी अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा करीमाबाद, कराची में मोरिंगा, मौसमी, अनार, अमरूद, चाइना रोज के सैकड़ों पौधे लगाए गए। गडाफ में सुचैन, अर्जुन, शहतूत और गवर्नर हाउस में पांडा फाइकस के, सिंध जुडिशल अकेडमी में सदाबहार, पैराग्रास, जामुन, पांडा फाइकस के, नाजाबाद में सदाबहार, पांडा फाइकस, चाइना रोज और माल्टा के हजारों पौधे लगाए गए। ये तमाम प्लांट्स न सिर्फ प्लांटेड हुए बल्कि इनकी प्रॉपर केयर भी की जा रही है, ताकि ये टेम्परेरी ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म फायदा रहे। अब तक लगाए गए पौधों की टोटल तादाद कई हजार से ज्यादा हो चुकी है और ये जर्नी अभी जारी है। दरख्त जमीन का सिर्फ हुस्न नहीं बढ़ाते बल्कि ये हमें बहुत से रियल फवाइद देते हैं। ये ऑक्सीजन देते हैं, आलूदगी यानी पोल्यूशन कम करते हैं, जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को महफूज रखते हैं, इंसानों, परिंदों और जानवरों को शेल्टर देते हैं। याद रखें, ये पौधे आज इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि कल जनरेशन सांस ले सके। ये सिर्फ पौधे नहीं, ये उम्मीद के बीच है। ये एक सिक्योर और ग्रीन फ्यूचर की शुरुआत है। एफजीआरएफ का मिशन सिर्फ जमीन को ग्रीन बनाना नहीं, ये एक सायादार और सिक्योर फ्यूचर की शुरुआत है। इस काम में आपने एफजीआरएफ का साथ देना है और इरादा करना है कि हमें कम से कम एक पौधा लगाना है और इसे एक दरख्त बनाना है। प्रोग्राम्स भी हैं, वहाँ पर गवर्नर साहब ने माशाल्लाह एफजीआरएफ के साथ हमारा एमओयू हुआ और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिंध भर में बेहतरीन अंदाज से प्लांटेशन सेलिब्रेट की। नाउ
According to the rundown, I would request all the CGs and the Honorable Governor to please proceed towards the stage for the cake cutting ceremony. कटेगा कितने बज रहे हैं 7 बज रहे हैं तो 2 घंटे वर्ल्ड वाटर का जो होता है फाइनली तभी तो आप कहते हैं कि खाने सभी शेप के साथ आ रहे हैं केक कटिंग के लिए मेरी गट फीलिंग कह रही है ब्लैक है देखो अगर लाइट होता ना तो मुझे Now the main segment of today's event, I would request the honorable CGs will be patrolled towards the plant teaching campaign. मैं request करूँगा बाकी तमाम गेस्ट से कि अपने विशिष्टों पर वापस तशरीफ लाएं। इसलिए कि मौजूद गेस्ट हैं एक्सेप्ट द CGs एंड द वाइस चांसलर, आप प्लीज अपने विशिष्टों पर वापस तशरीफ लाएं। That what Faizan Global Reef Foundation is working across the globe and how all the departmental affairs are being run, वो documentary please आप play कर दें. Thank you so much. Of welfare and relief for Faizan Global Reef Foundation. FGRF is a global philanthropic organization working across borders for the betterment of people in need. From healthcare and education to disaster response, climate action and empowerment programs, FGRF has earned a trusted reputation in relief and sustainable development.
Whether it's saving lives during the COVID-19 crisis through ration distribution, cash aid, and blood donations for thalassemia patients, or responding to natural disasters in Pakistan, Turkey, Syria, Morocco, and Palestine, FGRF has worked sincerity, compassion, and a strong commitment to service. Through impactful collaborations, including with the Pakistan Armed Forces and international partners, FGRF continues to bring meaningful, measurable change for today and for the generations to come. When the COVID-19 pandemic struck, FGRF responded swiftly, delivering over 300,000 ration bags, distributing emergency cash support, and reaching more than 80,000 of struggling families with life-saving aid during one of the most challenging global crises. To support thalassemia patients, FGRF organized extensive blood donation drives for thalassemia patients during lockdowns, donating over 85,000 blood bags across Pakistan when hope and resources were running low. During the catastrophic flood in Pakistan, FGRF launched a nationwide emergency response with the support of the Pakistan Air Force and Navy. Over 1 million gallons of water, drinking water. FGRF provided shelters, daily hot meals, and medical camps for both people and livestock. Over 7,000 houses were built and 1.9 million kilograms of seeds and fertilizers were distributed to help farmers revive thousands of acres of agricultural land. After a powerful earthquake devastated Turkey, FGRF immediately mobilized relief efforts, providing hot meals, food, and ration bags to more than 100,000 people. In addition to emergency aid, FGRF invested nearly $2 million in Turkey for long-term housing solution, building container homes for displaced families and helping them rebuild with stability and dignity. In Syria, FGRF funded more than $1 million and constructed 340 homes, bringing hope and housing to hundreds of displaced families and orphans. To expand its international reach, FGRF signed MOUs with multiple organizations from multiple countries, creating a strong global network to deliver effective aid in disaster-hit and war-affected regions. FGRF operates a modern diagnostic healthcare center, providing affordable medical services, having facilitated over 30,000 patients to date. Our mobile healthcare unit reaches far from remote areas, conducting OPDs, basic diagnostic, and primary care. So far, more than 30,000 patients have been benefited from this service. At our rehabilitation center, differently able children receive speech therapy, occupational therapy, and sensory integration support. Over 3,000 children have been treated, empowering them to lead more independent, fulfilling lives. As part of our climate action campaign, FGRF has planted over 3.2 million saplings and developed 26 urban forests across Pakistan, restoring biodiversity and promoting environmental sustainability. On August 1st, 2025, a landmark monsoon plantation drive was held at Sindh Governor House, where the Governor Sindh and the council journalists from various countries joined hands with FGRF to plant trees under the Green Pakistan initiative. To provide a safe, nurturing environment for vulnerable children, FGRF is now establishing a dedicated home for orphans and homeless children, where they will have access to shelter, education, and emotional care. FGRF is also working on launching a vocational training institute for women, equipping them with the skills and opportunities to become self-reliant and empowered. With every effort, every mission, and every milestone, the Zan Global Relief Foundation carries forward a message of hope, dignity, and compassion. Let's walk this path together.